देन वी हैव न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एड्रेनल मेडुला है हमारे पास, एन से भी है एड्रेनल मेडुला। लेट्स फर्स्ट करें हमारे पास जो एड्रेनल मेडुला है, इसके एड्रेनल मेडुला, इफ इन एड्रेनल मेडुला अ चाइल्ड इज हैविंग ट्यूमर, चाइल्ड ट्यूमर, एक बच्चा है जिनमें ट्यूमर मौजूद है तो वो न्यूरोब्लास्टोमा होगा, यानी न्यूरोब्लास्टोमा चाइल्ड ट्यूमर है इनसाइड द एड्रेनल मेडुला, ब्लास्टोमा। एंड इफ एडल्ट के अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट ट्यूमर। तो एडल्ट ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा। सो लेट्स डिस्कस न्यूरोब्लास्टोमा, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रेनल मेडुला इन द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर है वो क्या है, न्यूरोब्लास्टोमा। चिल्ड्रन के अंदर और यूजुअली लेस देन 4 ईयर ओल्ड में होता है, यूजुअली लेस देन 4 ईयर ओल्ड। इसका ओरिजिन क्या है, न्यूरल क्रेस्ट सेल है, न्यूरल क्रेस्ट सेल से जो है ये ओरिजिनेट करता है। तो ये क्या करता है, अगर एनीवेयर अलोंग द सिंपैथेटिक चेन, ठीक है, किसी भी जगह हो सकता है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इसमें होगा, ये याद रखना है। फर्म इरेगुलर मास दैट कैन क्रॉस द मिड लाइन, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज के हवाले से भी जो है आता है अक्सर कि इसमें क्या होता है, न्यूरोब्लास्टोमा और विलियम ट्यूमर के बीच में इसके दरमियान क्या फ़र्क है। तो जो हमारे पास न्यूरोब्लास्टोमा है उसका जो मास होगा वो फर्म होगा और इरेगुलर मास होगा दैट कैन क्रॉस द मिड लाइन। तो ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रंक है, बॉडी है, पीठ है, ये क्या है, मिड लाइन है। तो ये क्या है, लेट्स से बॉडी है, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं ये क्या है, एक किडनी है, ये दूसरा किडनी है। तो मिड लाइन जो है हमारे पास ये है, यहाँ पे क्या है, एड्रेनल ग्लैंड है, इसका ट्यूमर है, तो साइज में इतना बड़ा हो जाता है कि ये मिड लाइन को क्या करता है, क्रॉस करता है। विलियम ट्यूमर जो है वो क्या करता है, यूनिलेटरल होता है और वो क्रॉस नहीं करता मिड लाइन को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस दी मिडल लाइन। विलियम ट्यूमर जो है विच इज स्मूथ एंड यूनिलेटरल और वो क्रॉस नहीं करता मिड लाइन को, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेस लाइकली टू डेवलप हाइपरटेंशन देन फियोक्रोमोसाइटोमा। तो न्यूरोब्लास्टोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा जो इनमें सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन के चांसेस फियोक्रोमोसाइटोमा में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरोब्लास्टोमा इज नॉर्मोटेंसिव, एन मीन एन, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर अक्सर इसमें होता है। लेस लाइक, अच्छा, इसमें कैन आल्सो प्रेजेंट विद ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम, डांसिंग आई डांसिंग फीट सिंड्रोम। इसमें क्या होते हैं, जो हाई और फीट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मूवमेंट्स करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑप्सोक्लोनस एंड मायोक्लोनस सिंड्रोम। तो इसके लिए आपने यूट्यूब पे वीडियो देखना है कि एक पेशेंट किस तरह से होते हैं। इसके अलावा इसमें होमोवेलिनिक एसिड एंड विनाइल मेंडेलिक एसिड जो हैं जो कैटेकोलामीन से बनते हैं, नहीं, जब कैटेकोलामीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल मेडुला कैटेकोलिन ब्रेक होते हैं तो इससे होमोवेलिनिक एसिड, HVA में होमोवेलिनिक एसिड एंड विनाइल मेंडेलिक एसिड ज़्यादा होते हैं, वो यूरिन के अंदर ज़्यादा होंगे। तो न्यूरोब्लास्टोमा में जो कैटेकोलिन के मेटाबोलाइट्स विच इंक्लूड HVA एंड AVMA यूरिन के अंदर वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। इसके बाद जो है होमोराइट रोजिटी जो है न्यूरो, ये क्या है, इसके अंदर मौजूद होंगे। ये क्या होते हैं, न्यूरोब्लास्ट होते हैं, सराउंड करते हैं सेंट्रल एरिया ऑफ न्यूरोपील, ठीक है। तो न्यूरोपील जो है एक एरिया है नर्वस सिस्टम का जहाँ पे नॉन मैग्नेटिक एग्जाम जो है मौजूद होते हैं। इसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा एंड मेडुलोब्लास्टोमा। इसके बाद क्या है, बोम्बिसिन एंड NSVA, इनके अंदर जो है पॉजिटिव होते हैं, ये अपने क्या है, एक किस्म को रटना है, इसलिए है विद इम्प्लीफिकेशन ऑफ एन माइक जीन। तो इसमें इम्प्लीफिकेशन ऑफ एन माइक जीन भी होता है। तो न्यूरोब्लास्टोमा में आपने क्या रखना है कि एक तो एड्रेनल मेडुला है, इसके अंदर चाइल्ड ट्यूमर जो है न्यूरोब्लास्टोमा है, लेकिन अगर एडल्ट के अंदर होगा तो क्या होगा, फियोक्रोमोसाइटोमा। तो न्यूरोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन ट्यूमर है एड्रेनल मेडुला का बच्चों के अंदर, और ये अक्सर 4 साल से कम उम्र में होता है। न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव होता है। इसमें जो क्लिनिकल फीचर होंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा और इरेगुलर और सख्त मास होगा जो मिड लाइन को क्रॉस करेगा। जिस तरह विलियम ट्यूमर भी होता है, लेकिन वो क्या होता है, मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता, और विलियम ट्यूमर के अंदर यूनिलेटरल होता है। इसमें क्या होता है, ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम भी होता है, ठीक है, जो कि डांसिंग आई एंड डांसिंग फीट सिंड्रोम होता है। यूरिन के अंदर जो कैटेकोलामीन के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट हैं जैसे कि HVA एंड VMA, ये भी ज़्यादा होंगे, और होमोराइट रोजिटी इसके अंदर होंगे, और बम्बिसिन एंड NSE जो है इसके अंदर पॉजिटिव होंगे। मार्कर एंड जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगा वो एन माइक जीन ऑन्कोजीन का इसके अंदर होगा।